Hello students, you are welcome back this platform of MS Educational Information. Today I will discuss the very important information regarding BPSC 67 PT examination. Before I starts the video, a kindly request for you, if you are visiting on my channel at the first time, you can subscribe my channel for same and educational information. After that you can pin your problems regarding your education. Okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट बीपीएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी 67 एग्जामिनेशन. आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, एक्चुअली मैं इससे पहले बीपीएससी 67 पीटी एग्ज़ाम को लेकर के मैं एक वीडियो डाला हुआ था, जो कि उसमें चेयरमैन साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले, जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने जो बात स्टूडेंट के लिए रखी और स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रदीप जी थे, जो कि वो छात्रों का आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उनसे जो वार्ता हुई थी चेयरमैन साहब की, तो उससे रिगार्डिंग जो भी वार्ताएं हुई थी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं. तो बहुत सारे दोस्तों का ऐसा मैसेज था कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा या फिर 4 महीने 5 महीने और डिले होगा. तो वो मेरा कहना नहीं था, समझ रहे हो ना आप, वो मेरा प्रेडिक्शन नहीं था, वो तो चेयरमैन साहब जो छात्र ने वहाँ पे उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को रखा, तो फिर चेयरमैन साहब ने जवाब में कहा कि जैसे छात्रों का कहना ये था आंदोलन में कि सर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 2 पाली में एग्ज़ाम कराएं. यानी कि जो चेयरमैन साहब ने अनाउंसमेंट किया हुआ था कि हम 20 सितंबर और 22 सितंबर को बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में लेंगे और इसको परसेंटाइल में हम रिज़ल्ट को घोषित करेंगे. तो बच्चों का ये कहना था कि ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है, तो आप बीच में नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप एक ही पाली में एग्ज़ाम लीजिए. और परसेंटाइल का जो मामला था, वो छात्रों का कहना था कि वो परसेंटाइल लागू नहीं होगा. तो चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है, परसेंटाइल लागू अगर हम नहीं करते हैं तो ये एग्ज़ाम एक शिफ्ट में फेयर तरीके से कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही भारी संख्या में छात्र हैं. आपको भी पता होगा कि 6 लाख, अराउंड 6 लाख के आसपास छात्र हैं, 6 लाख प्लस ही हैं, कम नहीं है. ठीक है, तो उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में हम एग्ज़ाम करवाएंगे तो फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो जाएगा. लेकिन छात्रों का कहना है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ना करवाया जाए, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने के बाद से रिज़ल्ट, जाहिर सी बात है, विदाउट परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन आप रिज़ल्ट को घोषित कर ही नहीं सकते. क्योंकि ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर वो सितंबर में, जैसे कि उन्होंने बताया था कि 20 और 22 सितंबर को उन्होंने बताया था कि हम पेपर करवाएंगे, तो आप सपोज करिए कि किसी का 20 को एग्ज़ाम है, 20 सितंबर को, तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ हार्ड भी होंगे. और इनकी संख्या, जो इजी, मॉडरेट और हार्ड की जो संख्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का जो संख्या है, वो हो सकता है कि 22 सितंबर में वैरी ना करे. तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों को वैरी कराने के लिए, यानी इक्वल करने के लिए परसेंटाइल लगाना पड़ता है. यानी परसेंटाइल का जो रूल है उसको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन. तो ये प्रक्रिया करना पड़ेगा दोनों को वैरी करने के लिए, यानी इक्वल करने के लिए, दोनों का पेपर का कंडीशन को इक्वल करने के लिए इसको आपको परसेंटाइल लगाना ही पड़ेगा. तो जो अतुल सर थे, चेयरमैन साहब, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे, तभी एग्ज़ाम फेयर तरीके से होगा और हम परसेंटाइल लगाएंगे. जैसे कि अगर 6 लाख बच्चे हैं तो 20 तारीख को हम 3 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे और 22 तारीख को हम 3 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे. और अगर सीट के अकॉर्डिंग हमें पीटी में 10,000 लोगों को लेना है तो हम 5,000 लोगों को 20 तारीख वाले शिफ्ट से ले लेंगे और 5,000 लोगों को 22 तारीख वाले शिफ्ट से हम ले लेंगे. तो बच्चों का कहना ये है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उनका डाउट ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि ये फेयर तरीके से होगा और पहले शिफ्ट से भी 5,000 और दूसरे शिफ्ट से भी 5,000 लिया जाएगा. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले शिफ्ट से 7,000 ले लें और दूसरे शिफ्ट से 3,000 ही लें, तो फिर दूसरे शिफ्ट में जो 3 लाख बच्चे दिए हैं, तो 3 लाख बच्चे पे ओनली 3,000, ओके, यानी 3,000 बच्चे यहाँ पे पीटी क्वालिफाई करेंगे.
और इसमें 3 लाख में से 7,000 क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उनको इन सारी चीज़ों को लेकर डाउट था, जिसकी वजह से छात्र आज से 3 रोज़ पहले वो आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने। उन्होंने अतुल सर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसका प्रतिनिधित्व छात्र नेता के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उनसे जो वार्ता हुई थी उसमें चेयरमैन साहब कहे कि बच्चों को क्या दिक्कत है, आप लोगों को क्या दिक्कत है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम से। तो उन लोगों ने कहा कि नोटिफिकेशन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने का ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है, तो आप 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। दूसरी चीज़ कि आप परसेंटाइल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन में परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। और ये बात सही भी है, लाजमी भी है, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करवा लेने के बाद से बीच में नोटिफिकेशन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका तो एक प्रोसेस होता है ना। जो भी आपको करना है, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करवा करके एग्जामिनेशन करवाएंगे। ये बात सही है। तो आप तो नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये राइट है बच्चों का कहना। तो जो उन्होंने चेयरमैन साहब ने, यानी कि जो अतुल सर थे, अतुल सर का कहना था कि हम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाएंगे तो फेयर तरीके से होगा। अतुल सर का कहना था कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने का यही मकसद है कि हम एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कराएं। बच्चों ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि हम 2 शिफ्ट में नहीं होने देंगे, और परसेंटाइल भी नहीं लागू होने देंगे। क्या परसेंटाइल भी लागू नहीं होने देंगे। फिर चेयरमैन सर ने कहा कि फिर एग्ज़ाम नवंबर में होगा, और नवंबर में होगा तो परसेंटाइल नहीं लगेगा, लेकिन 2 शिफ्ट में ही पेपर होगा। फिर बच्चों का कहना था कि हम 2 शिफ्ट को डिनाई करते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर एग्ज़ाम में 4 से 5 महीने लग सकते हैं आपको, बट ये एग्जैक्ट उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा लगेगा। हो सकता है छात्रों को मनोबल को डाउन करने के लिए उन्होंने कहा है, ताकि बच्चे इसको लेकर के प्रोटेस्ट न करें और सितंबर में 20 और 22 को पेपर हो जाए। तो इस पे तो कुछ खास उन्होंने टिप्पणी करा नहीं। उन्होंने हालांकि ये कह रखा है कि हम इसके बारे में 31 अगस्त, ओके, जो छात्र के प्रतिनिधित्व वहाँ पे कर रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को आप छात्र से मतलब कि उनसे बात करके, वार्ता करके, उनका क्या ओपिनियन है आप बात करिएगा। फिर हम भी तब तक कुछ कानूनी सलाह लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है बीच में कुछ नोटिफिकेशन के साथ ऐसा करना, या फिर नोटिफिकेशन में क्या ऐसा मतलब वर्जित है कि आप 2 शिफ्ट में नहीं करवा सकते। इन सारे चीज़ों को हमें भी देखने के लिए 2-4 दिन का वक्त चाहिए। और उन्होंने 31 अगस्त को कहा कि हम फिर आप लोगों से वार्ता करेंगे, उसके बाद बताएंगे। फिर बीच में बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि सर बहुत सारे ऐसे जैसे कि अररिया या फिर अरवल का ऐसा कुछ किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर पेपर का कटिंग में ऐसा दे रखा है कि सेंटर एलोकेट हो चुका है, और शायद ऐसा गुप्त मतलब एक सोर्स कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो अतुल सर थे, यानी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने शायद बहुत सारे सेंटर को एलोकेट कर रखा है, और कुछ को पैसे भी उन्होंने मतलब कि जो भी, क्योंकि सेंटर जहाँ पे भी बनता है उनको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पे हर चीज़, हर एक फैसिलिटी, हर एक सुविधा, जिसके वजह से बच्चों को कोई परेशानी ना हो, तो वहाँ पे सब चीज़ करना पड़ता है। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब ने सारी चीज़ की तैयारी कर रखी है। हालाँकि जहाँ तक मुझे लगता है कि बीपीएससी के जो नए चेयरमैन हुए हैं अतुल सर, तो ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले हमें लगते हैं, क्योंकि इनका जो एक एग्ज़ाम कराने का तरीका, या फिर जो इनकी थिंकिंग है, या फिर इसको लेकर के, यानी बीपीएससी को लेकर के ये जितने डेडिकेटेड है, और एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कराने में ये जितना मतलब कि सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये पहले वाले चेयरमैन, हालांकि पहले वाले चेयरमैन सर भी सही थे, बट उनसे बेहतर कुछ डेडिकेशन है इनके अंदर, और ये चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम बहुत डिले हो चुका है। पिछले साल ये सितंबर का नोटिफिकेशन है, और अभी सितंबर आने वाला है, 1 साल होने को है, और बीच में आपको पता है कि 8 मई को पेपर हुआ, लीक होने की वजह से ये री एग्ज़ाम होना है। तो ऑलरेडी ये वो क्या बोलते हैं, वो हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है। तो ये जो चेयरमैन सर हैं, इनका ऐसा मानना है या फिर सोचना है कि इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी करवा लिया जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अंदर से अगर मैं ये बताऊं, अंदर की खबर अगर ये बताऊं, जो चेयरमैन सर की एक थिंकिंग मुझे लगती है, वो ये है कि ये एग्ज़ाम करवाने के मूड में हैं, यानी कि इनकी जो तैयारी है वो पूरा है कि हम एग्ज़ाम को करवा लें, ठीक है, सितंबर में ही 20 और 22 सितंबर को।
ठीक है, ये पूरे तरीके से वेल प्रिपेयर है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हर सेंटर से इन्होंने बात कर रखा है। कुछ सेंटर को आई थिंक इन्होंने सारी व्यवस्थाएं करने के लिए भी, वहाँ पे इंतज़ाम करने के लिए भी सारी चीज़ इन्होंने ज्ञापन यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने वो मौखिक रूप से इन्होंने कह रखा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कराने को इनको जो प्रक्रिया है, जो इनकी तैयारी है, वो एक आखिरी लेवल पे है और ये चाह भी रहे हैं कि हम सितंबर में एग्ज़ाम करवा लें। लेकिन जो मेरा मानना है, अगर आप मेरी ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला चीज़, आपको पता होगा कि बिहार में जो पहले सरकार थी, ठीक है, तो अभी सरकार क्या हुआ, चेंज हुआ है, ठीक है, अभी सरकार चेंज हुआ है, सारे लोग ओथ भी लिए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। जैसे नई सरकार बनती है तो जो डीएम या फिर एसडीएम हो गए तो उनका तबादला भी होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी अपोजिशन में भी सरकार है, कुछ वो भी दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाने या फिर ऐसा कुछ माहौल अभी चल रहा है बिहार में। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार जो है बहुत वेल तरीके से स्टैंड नहीं कर पाई है। समझ रहे हो ना आप बात को? बिहार में जो अभी जो गवर्नमेंट बनी है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं करी है। तो क्योंकि सरकार का भी इसमें हेल्प चाहिए एग्ज़ाम को करवाने में, और उस तरीके से देखा जाए जो एक इंटरनली आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, तो वैसे अभी वेल प्रिपेयर नहीं समझा जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर एग्ज़ाम कराना होता, जो नए चेयरमैन सर हैं, अगर एग्ज़ाम इनको 20 और 22 सितंबर को करवाना होता तो ये अपना ऑफिशियल जो बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है, तो ये ऑफिशियल साइट पे इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो एग्ज़ाम कराने का कैलेंडर है वो जारी कर दिए होते। आई थिंक आज हो गया आपको कितने दिन बच रहे हैं, अभी तो 20 डेज़ ही बचा हुआ है, 21 डेज़, समझ गए ना? तो 21 डेज़ बचा हुआ है और इन्होंने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है कि हम 20 सितंबर और 22 सितंबर को कराएंगे। तो आई होप ये कहा जा सकता है कि इतना शॉर्ट टाइम में ये नोटिफिकेशन दे करके एग्ज़ाम शायद न करवा पाएँ, बट ये कहीं ना कहीं इसमें एक डाउट है, एक संशय है। आप मतलब कि 100% हम नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये भी है कि कहीं ना कहीं हाँ 90% चांस है कि न हो, लेकिन 10% तो चांस है न होने का। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप पढ़ते रहें, अपना रिवीजन करते रहें, क्विक रिवीजन करें, जो भी जैसे भी आपकी रणनीति है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें, पढ़ाई न छोड़ें। और हमारा मानना ये है, या फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 31 अगस्त को वेट करें। 31 अगस्त तक हो सकता है कि चेयरमैन साहब का कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुछ आना चाहिए। वैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो कहेंगे कि एग्ज़ाम हम 20 और 22 को सितंबर को करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, 2 शिफ्ट में करवा रहे हैं या फिर 1 शिफ्ट में करवा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और याद है, एक बच्चे का मैसेज था कि सर चेयरमैन साहब ने 2 दिन 3 दिन पहले जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि फिर हम 20 और 22 दोनों में किसी एक दिन ही एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो हो सकता है, क्योंकि वो वेल प्रिपेयर हैं, उनका माइंडसेट यही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब का जो माइंडसेट ये है, वो एग्ज़ाम करवाने के पूरे तैयारी में है और वो चाह भी रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, और होना भी चाहिए एग्ज़ाम, वैसे होना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, बट जो स्टूडेंट्स लोगों का जो प्रोटेस्ट था, जो वहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि एग्ज़ाम को अभी ना कराया जाए। उसमें बस ये इसलिए प्रोटेस्ट किया गया था कि 2 पाली में एग्ज़ाम न हो और परसेंटाइल ना लगे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ों का उन लोगों का डिमांड था। ये नहीं था कि आप सितंबर में ना कराएं, अक्टूबर में ना कराएं। वैसे आयोग फ्री है, वो जब चाहेगी अपना नोटिफिकेशन दे करके एग्ज़ाम करवा सकती है। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, क्योंकि आयोग जब चाहेगी, बीपीएससी जब चाहेगी अपना एग्ज़ाम करवा सकती है, क्योंकि ये री एग्ज़ाम होना है, ठीक है? और सुनने में एक और चीज़ आ रहा है कि कल या परसों में कुछ बच्चे आयोग में गए हुए थे और शायद चेयरमैन सर से बात उनकी हुई, उन्होंने ज्ञापन भी दिया कि सर जो भी आंदोलन करने वाले बच्चे थे, यानी जो भी प्रोटेस्ट में, वहाँ पे प्रोटेस्ट में आज से 2 दिन पहले जो हो रहा था, वो मोस्टली यानी कि पूरा 6 लाख बच्चे यहाँ पे
अपीयर होना है बीपीएससी में, उसका 1% भी आंदोलन में नहीं आए थे। बात सही भी है, क्योंकि आंदोलन में मैक्सिमम 200-400 लोग ही होंगे मे बी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो 1% भी लोग नहीं आए थे, ठीक है। यानी कि यूँ कहा जाए तो 6 लाख में से 400 बच्चे के आसपास पहुँचे थे। यानी कि 6 लाख में से 600 भी बच्चे वहाँ पे आंदोलन में नहीं पहुँचे। तो फिर 1% भी वो नहीं थे, तो यानी 99% लोग नहीं आए। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 99% लोग चाह रहे हैं कि पेपर हो। और कल या परसों में उन छात्रों ने, जो छात्रों की एक गुट गई हुई थी बीपीएससी ऑफिस, उन्होंने इस चीज़ का ज्ञापन दिया कि सर आप एग्ज़ाम सितंबर में करवा लें, ठीक है, सितंबर में करवा लें। तो ये तो एक स्टूडेंट का यूँ कह सकते हैं कि उनका ही अपने में खुद उनका सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट यूँ बोले तो यानी कि एक राय नहीं है कि भाई सितंबर में एग्ज़ाम होना चाहिए कि अक्टूबर में या फिर नवंबर में, परसेंटाइल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कल जो बच्चे गए हुए थे चेयरमैन सर से मिलने, यानी बीपीएससी ऑफिस, जो ज्ञापन उन लोग दिए, तो उन लोग का कहना था कि आप 2 शिफ्ट में कराएँ या फिर 1 शिफ्ट में कराएँ, परसेंटाइल लगाएं या फिर न लगाएं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एग्ज़ाम कराएं। उन लोगों का ये कहना था कि आप सर एग्ज़ाम कराएं, एग्ज़ाम होना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ चेयरमैन साहब ऐसा सोचें और सितंबर में 2 पाली में यानी 20 और 22 को एग्ज़ाम करवा लें, या फिर एक ही शिफ्ट में यानी कि 20 या 22 दोनों में से कोई अगर एक सीटिंग अरेंजमेंट 6 लाख बच्चों की अगर बैठ जा रही है तो वो एक ही शिफ्ट में करवा लेंगे। तो ऐसा तो अभी मानना है, और उसी बेस पे मैं जो प्रीवियस इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था, वो मैं उसी बेस पे मैं वीडियो को अपलोड किया था। तो वो एक जो चेयरमैन साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बच्चों का जो प्रॉब्लम्स था, बच्चे जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। और ये कहा था कि चेयरमैन साहब का कहना था कि अगर आप लोग 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं चाहते हैं तो फिर 4 से 5 महीना डिले होगा। अगेन लिसन, आप पहले अच्छे तरीके से सुने। पहली बात, उन्होंने ये कहा था कि अगर परसेंटाइल लगेगा और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, अगर आप चाहते हैं फेयर एग्ज़ाम हो, तो सितंबर में 20 और 22 को हम करवा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में पेपर ना हो, तो फिर नवंबर में हम करवाएंगे, और परसेंटाइल ना हो तो हम नवंबर में करवाएंगे। लेकिन नवंबर में भी 2 शिफ्ट में ही पॉसिबल है एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराना, ठीक है। फिर बच्चों ने कहा नहीं, एक ही शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करवाइए। फिर उनका कहना था फिर इसमें डिले हो सकता है, 4-5 महीने लग सकते हैं। और फिर बच्चों ने इस पे कहा कि उससे कोई दिक्कत नहीं, लेट लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम फेयर तरीके से और विदाउट परसेंटाइल और एक शिफ्ट में आप पेपर को करवाएं। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा, मे भी हो सकता है कि बच्चों को डराने के लिए या उस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा हो कि फिर हम सितंबर में ही 20 या 22 को किसी एक दिन एक शिफ्ट में हम पेपर करवा लेंगे। तो उनको कुछ भी करा सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन सर जो भी चाहे करा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी आयोग जो है, आयोग फ्री है, वो जब चाहे एग्ज़ाम करवा लेगी। आप थोड़े बताएंगे कि उसको एग्ज़ाम कब करवाना है और कब नहीं करवाना है। तो मेरा बस यही मानना है कि आप अपना स्टडी जारी रखें, अभी कुछ भी ऐसा वैसा ना करें, और 31 तारीख को देखें, 1 से 2 दिन में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा है या फिर बीपीएससी साइट पे आए, चेयरमैन साहब कुछ ना कुछ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने 31 अगस्त दे रखा है टाइम। तो उस डेट को कुछ ना कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम या फिर आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस यही बताना था आपको। आई होप कि आपको ये बातें सारे समझ आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स हमें दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, और उससे एक हम लोगों को ना मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मतलब जो सब्सक्राइब आप करेंगे या फिर लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हाँ लगता है कि हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, और कार्य करने की क्षमता जो होती है ना, वो दुगुना तिगुना हो जाती है। तो बस यही है, बस सब्सक्राइब करने का मतलब यही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी 2 बच्चे भी अगर इस वीडियो को लाभ उठा पाएँ तो मेरे लिए बहुत है, एनफ है, क्योंकि वो 2 बच्चे तो कम से कम इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट आपको समरी ये बता दें कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा या सितंबर में होगा। 31 तारीख तक आप वेट करें, आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप वेट करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।